साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों बात करें, आज हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वाक्य। ओल्ड पेपर में आज तक 8/8/2011 से लेकर रीट 2021 तक 8/8/2011 से लेकर 2021 तक जो भी सवाल पूछे गए हैं वाक्य से, वो उन सभी प्रश्नों की बात हम करने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्नों का लेवल रहता है, किस प्रकार से ऑप्शन बनते हैं, सभी बातें हम करने वाले हैं। 35 प्रश्न हैं, ये आपने आराम से समझ लिए, ऑप्शन आराम से समझ लिए, प्रश्न आराम से देख लिए, तो मेरे हिसाब से वाक्य आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार आप मोटा मोटी आप सभी को वैसे पता भी होगा वाक्य कहते किसे, इनके कितने प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर कितने भेद हैं, उन सभी का आपको पता होना चाहिए। उसके आधार पर उनकी क्या पहचान होती है, वो बातें हम साथ साथ में पूरी करते रहेंगे इन प्रश्नों के आधार पे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें। जो भी साथी देख रहे हैं अभी वो लाइक करें और शेयर कर दें, अपने साथियों को जोड़ दे रहे हैं। और आप पीछे के टेस्ट यदि आपने नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, और प्लेलिस्ट में पूरे टेस्ट पीछे के मिले हुए, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं। और साथियों संस्कृत व्याकरण का कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब पर सर्च करें संस्कृत बाय राम सर, और जो प्लेलिस्ट मिलेगी आराम से वहाँ से आप देख सकते हैं क्रम से जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है। ठीक है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपने आज। और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किया है, कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे कमेंट किया हुआ जो मैसेज है उसमें देखिए लिंक दिए हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, किस प्रकार से पेपर सोल्व करना, ओमार शीट कैसे बननी, वो सभी बातें उसमें हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने साथियों, पहला प्रश्न हम देखते हैं आपके सामने। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है। देखिए सेठ ने नौकर को पैसे दिए, ये वाक्य कौन सा, देखिए प्रश्न ऑप्शन चारों आपके सामने, द्विकर्मक, कर्तृपूरक, कर्मपूरक, अकर्मक। बताएं साथियों कौन सा होगा, यह वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शन देखें और उस आधार पर देखें ये वाक्य कौन सा है। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इनमें। तो देखिए इसका जो राइट होगा वो होगा द्विकर्मक। क्या होगा, द्विकर्मक इसका राइट हो जाएगा। देखिए पैसे, एक तो कर्म यहाँ है, एक नौकर को दिए, यहाँ पे द्विकर्मक हो गए, दो कर्म हो गए, तो यहाँ पे द्विकर्मक के यहाँ पे हो गए साथियों। अगला सवाल देखते हैं। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। बताएं, वाक्य आराम से देखें। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा, कौन सा है बताएं। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक, संदेहवाचक। बताएं साथियों कौन सा होगा। चार ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद जवाब दें। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, बताएं। इसका जो राइट होगा साथियों वो होगा आपकी कौन सा होगा, संदेहवाचक। शायद आज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे संदेह है, संदेहवाचक वाक्य हो गए साथियों। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है, बताएं। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने इच्छावाचक, दूसरा संदेहवाचक, तीसरा विधानवाचक और चौथा संकेतवाचक। बताएं साथियों कौन सा होगा। आपका जीवन मंगलमय हो किस प्रकार का है, तो देखिए यहाँ पे एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आपका जीवन कैसा हो, मंगलमय हो, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है, वाक्य कौन सा प्रकार का है। देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो संदेहवाचक, विस्मय अधिबोधक, संकेतार्थक और प्रश्नवाचक, कौन सा वाक्य है बताएं। बताएं साथियों कौन सा वाक्य है ये, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये जो होगा साथियों वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपकी विस्मय अधिबोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वह यहाँ पे देखिए विस्मय अधिबोधक चिन्ह भी है और ये शब्द भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्मय अधिबोधक हो जाएगा। अगला, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य कौन सा है, किस वाक्य, कौन सा भेद है वाक्य का, बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने, मिश्र, संयुक्त, सरल और युगल, कौन सा होगा साथियों पाँचवें में, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों इनमें, बताएं। चार ऑप्शन देखिए आराम से। ये जो राइट होगा इसका वो हो जाएगा आपकी संयुक्त वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है साथियों। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है।
बताएं यह वाक्य कौन सा है? बताएं साथियों। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक और इसमेवाचक कौन सा होगा? इसमें भी क्या है, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ये इच्छावाचक हो गया साथियों। अब देखिए, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। यह वाक्य कौन सा है? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या जटिल वाक्य है? बताएं साथियों, कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है बताएं। तो देखिए, ये जो है वो है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयोजक शब्द से जुड़ी हुई, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। बताएं, संयोजक शब्द से जुड़ी हुई, प्रश्न गौर करें प्रश्न पे। संयोजक जो शब्द है उनसे जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य से बनने वाला वाक्य कौन सा है? बताएं, कौन सा वाक्य होगा साथियों? जो संयोजक जो शब्द होते हैं, संयोजक उनसे जुड़े हुए होते हैं और एक से अधिक सरल वाक्य जो होते हैं, तो वो होता है साथियों आपके संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है साथियों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है। दो या अधिक उपवाक्य जो होते हैं वो और, तथा, एवं आदि जो होते हैं उन योजकों से जुड़े हो तो कौन सा वाक्य होता है साथियों? बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें। प्रश्न जब भी पढ़ें तो प्रश्न आराम से गौर से पढ़ना है आपको और चारों ऑप्शन देखने हैं आपको। आ रहा है प्रश्न, सही जवाब आ रहा है, फिर भी उसको चारों ऑप्शन देख के ही जवाब दें। सरल वाक्य, आश्रित, मिश्र और संयुक्त कौन सा होगा साथियों इनमें? बताएं। तो 8वीं में जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। दो या अधिक वाक्य जो तथा एवं जिससे जुड़े होते हैं वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, यह वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कर्तृवाच्य। बताएं साथियों कौन सा है? टेस्ट एक बार आराम से दे लें, आपकी जो भी कन्फ्यूज है वो दूर कर दिया जाएगा। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जहाँ पे मिक्स होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जहाँ पे आपके मिक्स होता है वो कन्फ्यूज मेरे हिसाब से आगे नहीं होगा। ये टेस्ट एक बार पूरा दे लें, लास्ट में पूरी बात करेंगे। तो बताइए इनमें कौन सा राइट होगा? मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। बताएं, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? 9वां सवाल जो है वो साथियों इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखते हैं। जहाँ जहाँ वह गया बहुत सम्मान हुआ। जहाँ जहाँ वह गया बहुत सम्मान हुआ। यहाँ पे रेखांकित अंश जो है, यहाँ पे रेखांकित अंश कितना है? अंश यहाँ तक है। तो यह है रेखांकित अंश क्या है? देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने, इन 3 में से जवाब दे दें आप। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा साथियों इसमें? बताएं, कौन सा राइट होगा इनमें? इसका जो राइट होगा देखिए, जहाँ जहाँ वह गया, तो यहाँ पे क्या है? ये विशेषण उपवाक्य है साथियों। अगला सवाल हम देखते हैं। यह वही लड़का है जिसने कंच चोरी की थी। अब देखिए, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। यहाँ जो रेखांकित इतना है ये कौन सा वाक्य है? देखिए, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और सरल उपवाक्य। बताएं साथियों कौन सा होगा इसमें? जो रेखांकित है, ये रेखांकित इतना है, ये कौन सा वाक्य है? बताएं। संज्ञा उपवाक्य है या संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सरल उपवाक्य है? बताएं कौन सा होगा? 11वां। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा विशेषण उपवाक्य। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संज्ञा विशेषण उपवाक्य है साथियों। कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों? बताएं। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो मिश्र वाक्य का पूछा है, बताएं कौन सा होगा साथियों? इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपके मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जहाँ पे जो, की, इस प्रकार के जो बीच में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी, जैसा, है ना, तो वो कौन से होंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे साथियों। अगला, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? देखिए, एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? संयुक्त, जटिल, सरल और मिश्र कौन सा होगा साथियों? बताएं। इसका जो होगा वो हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा।
कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए चारों ऑप्शन आराम से देखें। कौन सा मिश्र वाक्य है साथियों। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पड़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। देखिए मिश्र वाक्य का पूछा है, ये गौर करें आप। तो इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा डी। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, यहाँ पे जो जिसने, जिसकी, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं वो मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य एक ही बात है, कौन सा है बताएं साथियों। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो देखिए व्यवस्था हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो कौन सा होगा साथियों इसमें। तो देखिए जो कि, इस प्रकार जिसकी, जैसा यहाँ पे बीच में जो जुड़े हुए होते हैं या स्टार्ट में हो तो वहाँ पे वो मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे मिश्र वाक्य डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य कौन सा है। संयुक्त, मिश्र, सरल और जटिल, कौन सा होगा साथियों बताएं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और जटिल वाक्य, कौन सा होगा। इसका जो उदाहरण है वह है साथियों, ये एक सरल वाक्य है। ये क्या है, एक सरल वाक्य का उदाहरण है। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं साथियों, 17वां सवाल है, देखते हैं। सरल वाक्य है, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है बताएं। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ें, एक बार वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, जो करे सो भरे। बताएं साथियों सरल वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य कुछ भी पूछ सकते हैं, ये एक ही बात है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो देखिए कौन सा होगा इसमें राइट। तो राम और सीता हैं वो जाते हैं, ये एक सरल वाक्य है साथियों। कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य है। उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। कौन सा होगा, सरल वाक्य का पूछा है। तो इसका जो होगा वह होगा उसने आज सुबह दूध पिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सलमा घर जाती है वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है। सलमा घर जाती है कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, निषेधात्मक, अज्ञार्थक, इच्छार्थक, कौन सा होगा साथियों। सलमा घर जाती है तो सीधी सी बात है क्या है, सरल वाक्य है। अगला, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। देखिए जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अन्य क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, कौन सा राइट होगा साथियों। सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं। तो इसका जो राइट होगा जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्या हो, क्रिया हो, वह क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है बताएं। मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है बताएं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, एक क्रिया होती है, तो उद्देश्य क्या है इसमें बताएं। उद्देश्य जो है वो क्या है बताएं, कौन सा राइट होगा। इसमें उद्देश्य है आपके मोहन, ठीक है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या है पूछा, क्या है इसमें विधेय पूछा है साथियों। तो देखिए मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार है, बहुत अच्छा, बता साथियों विधेय कौन सा है। इसका जो राइट हो जाएगा साथियों वो कौन सा होगा, बहुत अच्छा चित्रकार है, यहाँ ये इस वाक्य में विधेय है। ये सभी बोर्ड जो हैं पूछे गए सवाल हैं 8 2011 से लेकर 21 तक। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार पूछा है साथियों, है ना। तो देखिए वाक्य आराम से पढ़ ले, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो बताएं मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें विधेय का विस्तार पूछा है, कौन सा होगा राइट साथियों। ये हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विधेय का विस्तार। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, देखिए मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है बताएं। की बार क्या पूछा है, उद्देश्य का विस्तार पूछा है साथियों, कौन सा राइट होगा। तो देखिए उद्देश्य क्या है इसमें,
निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें, इसमें पूछा है उद्देश्य का विस्तार पूछा है। तो पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी आप उद्देश्य का विस्तार पता लगा पाएंगे। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, जो क्रिया को करने वाला जो करता होता है वह वहाँ पे स्टार्ट वाला क्या होता है, उद्देश्य। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, उद्देश्य है निशांत, क्या है निशांत, क्या यहाँ पे उद्देश्य है। तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, मेरा बड़ा भाई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला देखते हैं। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, उद्देश्य का विस्तार पूछा है। लड़के दुष्ट और उधम और मचाते हैं, बताएं साथियों कौन सा होगा, बताएं। लड़के मचाते हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य का विस्तार हो गया, मचाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी, ये आपको केवल याद करने वाले वाक्य 2-3 सवाल हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा न पड़े। वाक्य में से ऐसे शब्दों को हटा देने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती हो, वह क्या कहते हैं उन्हें। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर भी वह प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्थांतर, कल्पनातीत, वाक्यार्थ और अध्याहार। आपका यदि पहले से पढ़ा हुआ है तो आप जवाब दें। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके अध्याहार, उसको कहलाता है। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है बताएं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी, ये भी याद करने वाला। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो वाक्य की पूर्णता के लिए ये सभी आवश्यक हैं। योग्यता भी आवश्यक है, आकांक्षा भी आवश्यक है और आसक्ति भी आवश्यक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन है, सही कथन कौन सा है, चार ऑप्शन आराम से देखें एक बार। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। बताएं साथियों कौन सा राइट है, पूछा क्या है, सही कथन है। वाक्य को घुमा भी सकते हैं, सही कथन नहीं है इस प्रकार से, तो हमेशा आपको प्रश्न गौर से पढ़ना है। सही कथन कौन सा है बताएं। तो इसका जो राइट होगा वो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता का जो स्थान होता है प्राय वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। अगला, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है बताएं। उद्देश्य का पूछा है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो कौन सा होगा उद्देश्य, छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5, कौन सा होगा साथियों। तो उद्देश्य छक्के लगाने वाला कौन है, तेंदुलकर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ, किसके अंग हैं साथियों बताएं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं साथियों। अगला सवाल, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। देखिए अर्थ के आधार पे, जो मैंने स्टार्ट में बात भी बताई थी आपको, अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं, रचना या संरचना के आधार पे कितने भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हम आराम से अब बात करते हैं, वो भी आपको बताएं। अर्थ के आधार पे वाक्य कौन सा भेद इनमें से नहीं है। तो देखिए अर्थ के आधार पे बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो विस्मयादिबोधक, विधानार्थक, मिश्र और प्रश्नात्मक, कौन सा नहीं है। तो अर्थ के आधार पे जो है वो है, इसमें कौन सा नहीं है बताएं, आप बताएं पहले कौन सा इनमें अर्थ के आधार पे नहीं है साथियों, बताएं। ए विस्मयादिबोधक, बी विधानार्थक, सी मिश्र, डी प्रश्नात्मक। तो हो जाएगा साथियों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पे ये नहीं है, ये रचना के आधार पे होता है। रचना के आधार पे किए गए वाक्य की वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। अब देखिए रचना के या रचना के आधार पे कौन सा भेद नहीं है ये पूछा है, तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक, संयुक्त वाक्य, कौन सा होगा साथियों। संरचना के आधार पे कौन सा नहीं है, तो इसमें सीधी सी बात है अज्ञार्थक, ये जो संरचना के आधार पे नहीं है। संरचना के आधार पे कितने हो गए, ये हो गए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये इसके 3 भेद हो गए। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं बताएं। रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2, 5, कितने होते हैं साथियों। तो रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है, ये 3 भेद हो गए साथियों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, बताएं किससे, पदक्रम से, भाषा से,
छंद से या अलंकार से? कौन सा राइट होगा साथियों? वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित किससे होता है? तो होता है आपके पद क्रम से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, बताएं। लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। कौन सा राइट होगा साथियों? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं साथियों। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, जो शब्द होता है वो वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है तो उसको पद कहा जाता है। तो साथियों इस प्रकार से हमने 35 सवाल देखे हैं। कुल 35 सवाल देखे। 35 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट कर देना। देखिए हमने बात कर भी ली है साथ में। संयुक्त वाक्य जो होता है, सरल वाक्य सीधी सी बात है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य जो होता है वो आपके इनमें और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, इस प्रकार के जो शब्द हैं, लेकिन, इसलिए, इस प्रकार के शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। बीच में वो होता है संयुक्त वाक्य। वो कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। एक इस संयुक्त वाक्य में आपको एक बात याद रखनी है, जो इसके दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। बीच में जो संयोजक होते हैं और, तथा, फिर, इस प्रकार से, या, अथवा, ये हटा लिए जाते हैं, फिर भी इनका अर्थ आराम से निकल जाते हैं, उसका वो स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है, वो होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? तो मिश्र वाक्य जो होता है साथियों, मिश्र वाक्य हमेशा किस प्रकार के कि, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वह, जब, तब, यदि, तो, इस प्रकार से जो संयोजक होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य जो होता है, मिश्र वाक्य जो होता है वो उसका एक जो प्रधान वाक्य होता है, एक जो मुख्य उपवाक्य होता है, एक उसको होता है आश्रित उपवाक्य। एक क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। अब इनमें बीच में से जो संयोजक होते हैं, जिसकी, जैसा, की, वो यदि हटा लिए जाते हैं, उनको अलग अलग, ये जो दो वाक्य होते हैं, ठीक, उनको अलग अलग किया जाता है, तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ नहीं रहता। एक जो आश्रित वाक्य होता है वो अपना अस्तित्व खो देता है, उसका अर्थ नहीं निकल पाता, तो वो होता है मिश्र वाक्य। वो क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य होता है साथियों, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमने बात की। कुल 35 सवाल देखे हैं। कुल 36 ही थे, वैसे 5वां सवाल था वो 2 बार रिपीट हो चुका है। तो आपके 35 में से कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बता देना साथियों। अब आप ये कमेंट ये भी करें कि हमारे जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से रह गए हैं। मैंने लगभग सभी टेस्ट हो गए, हिंदी के 1-2 टॉपिक बचे हैं। आप कमेंट कर देना आप नेक्स्ट टेस्ट जो है वो किसका हो, ठीक है। उसके साथ आपकी कोई अन्य तैयारी से संबंधित सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं साथियों। सभी साथी शेयर करके अपने साथी को जोड़ते रहे, लाइक कर दे सभी जो भी देख रहे हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और साथियों मैंने जैसे आपको बता दिया पीछे के जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो लिए हुए हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में हिंदी टेस्ट सीरीज, संस्कृत टेस्ट सीरीज, संस्कृत क्लासेज, वो सभी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।